Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Ninth class. In this lecture, we will talk about factors affecting vapor pressure. तो क्लास इस लेक्चर से पहले आप लोग पढ़ चुके हो वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रेशर जो एक्सर्ट करें वेपर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स above the liquid in equilibrium state, ठीक है, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। देखें, अगर द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is called वेपर प्रेशर। अब इसी रेट को when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, इसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इस वजह से एक और जो डेफिनेशन आपके पास आती है वो है the pressure exerted by the vapors of a liquid in equilibrium state। तो इस स्टेट पे जाके, मसलन ये वाली इक्विलिब्रियम स्टेट है, इस स्टेट पे जाके जो प्रेशर बिल्डअप होता है, वेपर्स जो लिक्विड बनते हैं, लिक्विड के स्टेट में वेपर्स की फॉर्म में जाके गैदर होते हैं स्पेस अबव द लिक्विड इन द कंटेनर, तो वहाँ पे जाके वो जो डेवलप करते हैं प्रेशर, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। तो इस लेक्चर में आप लोग स्टडी करोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो तीन तरह के फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें चार तरह के, सॉरी, जिनमें नेचर ऑफ लिक्विड है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बिटवीन लिक्विड्स, और फिर है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड देन लास्ट में आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक हो गया। तो शुरू में चले हम डिस्कस करते हैं जी नेचर ऑफ लिक्विड को, कि नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मुराद है। तो नेचर ऑफ लिक्विड कहते हैं कोई लिक्विड है उसकी क्या नेचर है। नेचर से मुराद आपके पास पोलर नेचर है, ठीक है, या नॉन पोलर नेचर है। अगर पोलर नेचर है तो वो किसी और तरह से वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगी, अगर नॉन पोलर नेचर है तो वो किसी और तरह से उसका इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। किसी और तरह से मुराद है कि ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। अगर पोलर है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। इसी तरह नॉन पोलर लिक्विड है तो वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो वेपर प्रेशर पे ज़्यादा होगा या कम होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। किस तरह की होती है, पोलर होती है या नॉन पोलर होती है। तो पोलर लिक्विड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। पोलर लिक्विड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड exert little vapor pressure at a given temperature। अब पोलर लिक्विड कौन से होते हैं जिनमें क्या है, दो पोल्स डेवलप होते हैं, ठीक है, अपोजिट पोल्स डेवलप होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स को हम जब डिस्कस करेंगे तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। या मसलन एक तरह से एक मालिक्यूल है जो है H2 है, तो ये नॉन पोलर है, ठीक है। दूसरी तरफ यही H बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ, Cl के साथ, तो ये क्या है, पोलर है, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पोलर लिक्विड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लास जब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जिसमें लिक्विड बॉयल होता है वो अगर हाई होगा, ठीक है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम एग्जर्ट होगा। उसकी वजह यह है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता तो फ़ौरन से चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती, और बॉइलिंग के बाद तो वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग के बाद वेपर्स बनेंगे और चीज़ क्या है, जल्दी बॉयल हो रही है, अगर जल्दी बॉयल होगी तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन पोलर लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। पोलर लिक्विड जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉयल होने के लिए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के लिए। तो उसका जो प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर जो है वो उसका कम बनेगा। दे exert little vapor pressure at a given temperature, while non-polar liquids have low boiling। liquids जो नॉन पोलर होते हैं वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे भी बॉयल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उसको उस पे बॉइलिंग पॉइंट को रीच करना आसान होता है, ठीक है। उसके बाद जब रीच करना आसान होगा तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होगा बनिस्बत पोलर के,
ठीक हो गया। तो उसका नॉन पोलर जो लिक्विड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, आप कंपेयर कर रहे हैं ना, पोलर लिक्विड को भी उसी टेम्परेचर पे कंपेयर कर रहे हैं, नॉन पोलर को भी आप दूसरे कंटेनर में डाल के आप देख रहे हो और कंपेयर कर रहे हो, तो कंपैरिजन में देखा आपने कि सेम टेम्परेचर है और उस पर पोलर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कम बन रहा है। इसी तरह उसी टेम्परेचर पे नॉन पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा था एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, तो आप देखें, वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ एसीटोन एट द सेम टेम्परेचर। अब पानी है तो एक, लेट्स सपोज बात कर लेते हैं जी रूम टेम्परेचर की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उस पे अगर आप देखेंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, लेकिन एसीटोन का उसी रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे एसीटोन का क्या है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इसके अंदर के जो पोलर नेचर की वजह है, ठीक है। वाटर क्या है? पोलर नेचर है, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इसी तरह ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है, तो ये एक किस्म का डायपोल बन जाता है, ठीक है। तो पोलर नेचर हो जाती है वाटर की। इसी तरह एसीटोन है तो वो तो पोलर नहीं होगा, वो नॉन पोलर होगा, तो उसी टेम्परेचर पे जो है वो उसका वेपर प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है जी। तो सिंपल सी चीज़ नेचर ऑफ लिक्विड में ये है कि पोलर लिक्विड जो होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है और नॉन पोलर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो क्लास आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर होंगी तो वेपर प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा इसका, तो वो हम देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर attractive forces on liquid, lesser will be its tendency to evaporate। ज़ाहिर है वेपर प्रेशर बनने के लिए एवोपरेशन होना लाजमी है। एवोपरेशन किसे कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट को एवोपरेशन कहते हैं, ठीक है। एवोपरेशन होना लाजमी है, तो जो एट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही स्ट्रांग होगी तो वो उस लिक्विड की टेंडेंसी एवोपरेट होने की कम हो जाएगी। जब एवोपरेट ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ना लिक्विड, lesser will be its tendency to evaporate, so lesser will be its vapor pressure at a given temperature। तो उसकी वेपर प्रेशर जो है उसका कम हो जाएगा। ज़ाहिर है एवोपरेट ही मुश्किल से हो रहा है तो प्रेशर कहाँ से बिल्डअप करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि इथाइल अल्कोहल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो और तरह की हैं, वाटर के मालिक्यूल्स के अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और तरह की हैं, ठीक है। तो वाटर के अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और जो दूसरा है इथाइल अल्कोहल है, तो उसके अंदर की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो उसकी अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस वजह से जो वाटर है उसका जो वो है वेपर प्रेशर है वो कम बनेगा, इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्लास साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज़ भी मैटर करता है। ज़ाहिर है मॉलिक्यूल ने अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके गैसीय स्टेट में जाना है कि नहीं जाना, जाना है ना। तो वो मालिक्यूल, एक अगर मालिक्यूल ये वाला है और दूसरा मालिक्यूल इतना बड़ा है, तो मालिक्यूल का डिफरेंस आ गया ना। जो मालिक्यूल कम होगा वो आसानी, जो मालिक्यूल का साइज़ कम होगा वो आसानी से ऊपर जा सकेगा, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा वो ऊपर जा सकेगा। जाहिर सी बात है, जिसका साइज़ कम होगा, ठीक है, तो जिसका साइज़ कम होगा वो ईजिली एवोपरेट होगा और जिसका साइज़ ज़्यादा होगा तो वो बेचारा एवोपरेट नहीं हो पाएगा या बहुत कम होगा। तो those liquid which have small size are easily evaporated than those liquid which have larger size, ठीक है। जिसका साइज बड़ा होगा वो क्या है, एवोपरेट नहीं हो पाएगा इजीली, जिसका साइज छोटा होगा वो इजीली एवोपरेट हो जाएगा।
एवोपरेट होगा मतलब वेपर जो है वेपर फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएंगे तो उनका प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। द स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स form more vapors than big sized molecule liquids at the same temperature. For example, pentane C5H12 has small sized molecule than decane C10H22. Therefore, pentane vaporizes rapidly and exert more vapor pressure than decane at the same temperature. तो जाहिर सी बात है decane का साइज़ कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। पेंटेन का साइज़ जो है वो कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। decane का साइज़ ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है क्लास। तो सम कंपाउंड्स एंड देयर वेपर प्रेशर एट 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो 298 बनता है, ठीक है। और इस पे इसके वेपर प्रेशर मिलीमीटर ऑफ Hg में है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिए हुए हैं। क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, 170 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है इसका वेपर प्रेशर। कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो 87 है, ठीक है। वाटर है तो 18 है। इसी तरह जो ग्लिसरॉल है वो क्या है जी, उसका 0.00016 मिलीमीटर ऑफ Hg है। तो नेक्स्ट है क्लास आपके पास चौथा फैक्टर और लास्ट फैक्टर इसका वो है टेम्परेचर। तो क्लास टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, ये जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा वेपर प्रेशर के साथ, मतलब इफेक्ट क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा कम होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा लिक्विड का तो उनके अंदर की मालिक्यूल्स के अंदर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को वो ज़्यादा करेगा, मालिक्यूल्स की जो होती है, ठीक है। फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अमंग द मालिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज, उनके दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। मतलब एक मालिक्यूल ये है, ठीक है, उसके साथ का मालिक्यूल ये वाला है, ठीक है, इसका डिस्टेंस ये वाला है, कम है, ठीक है। अब एक मालिक्यूल ये है, उसका डिस्टेंस उधर से बढ़ के इतना हो गया तो ये इजीली ब्रेक हो पाएगा या नहीं, ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला फ्री हो जाएगा और फिर फ्री में हवा में गैशियस फॉर्म में एवोपरेट कर जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर असल में ये काम करता है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ा देता है, ठीक है जी। अब विच काज डिक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मालिक्यूल, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उनके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो वो लिक्विड क्या करेगा, इजीली उस वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक करके वो मॉलिक्यूल क्या हैं फ़ौरन गैसियस स्टेट में एवोपरेट कर जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है इससे क्या होगा, इससे रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ द लिक्विड इंक्रीज़ करेगा और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा, ज़ाहिर है एवोपरेशन का रेट जब ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे ज़्यादा तो वो वेपर प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर के घटने से कम होगा, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है उसके साथ वो डायरेक्ट है। तो क्लास इस लेक्चर में आपने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपने नेचर ऑफ लिक्विड में पढ़ी कि पोलर लिक्विड होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना, इस वजह से, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इसलिए एवोपरेट नहीं कर पाएगा, एवोपरेट नहीं कर पाएगा तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट थोड़ा बहुत करेगा। तो नॉन पोलर में ऐसा नहीं होता, नॉन पोलर के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं जिनको रीच करना आसान होता है, एवोपरेशन ज़्यादा होती है, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है नॉन पोलर का। फॉर एग्जांपल वाटर एंड पेट्रोल ले लें, वाटर एंड एसीटोन ले लें, ठीक है। पोलर नॉन पोलर आपने लेना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपने डिस्कस किया कि जिसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा और जिसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा और जिसके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वीक होगी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी इजीली ब्रेक करके उसको अपना उसमें चले जाएंगे गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट साइज़ है, तो साइज़ जब ज़्यादा होगा तो वेपरेशन रेट कम होगा, जैसे डिकेन है वेपर प्रेशर भी कम होगा। पेंटेन है इजीली वेपरेट होगा तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इनके दरमियान की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को ज़्यादा करी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगी, वो कम होगी तो वो इजीली एवोपरेट होंगे, जब वो इजीली एवोपरेट होंगे तो वो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। मतलब इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्लास ये थे आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के जो फैक्टर्स हैं वेपर प्रेशर के वो हमने पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।